जय हिंद, नमस्ते मेरे प्रिय साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। राजस्थान वन रक्षक व वनपाल परीक्षा 2021 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान का भाग संख्या में 26 लेके आया हूँ, यानी मॉडल पेपर 26 रहेगा। आज के इस भाग में राजस्थान सामान्य ज्ञान के साथ साथ में इंडिया जीके भी रहने वाला है और साथ ही कुछ करंट अफेयर्स के भी प्रश्न रहने वाले हैं जो कि 2020 के और साथ ही 2019 के रहेंगे। यानी ये वीडियो है आपके पूर्णतः सिलेबस पर आधारित रहेगा और आपके लिए 101% ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो मेरे सभी साथियों से विनती रहेगी कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और वीडियो के अंत में आपसे भी एक प्रश्न पूछा जाता है तो हो सके तो उसका भी आंसर देने की आप कोशिश करना। और इस वीडियो में कुछ ऐसे भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो आप शायद पहली बार देख रहे हो, तो विनती रहेगी वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए आज के इस वीडियो की करते हैं अपन शुरुआत। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, आप इस वीडियो को लाइव टेस्ट सीरीज के रूप में भी ले सकते हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न का आंसर बताने के लिए आपके पास में कमेंट बॉक्स रहेगा खुला, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अगर आपको आंसर आता है तो ज़रूर कीजिएगा। चलिए पिछले वीडियो के जो अंत में मैंने प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसका उत्तर देखेंगे और उसी से अपन आज शुरुआत करेंगे। प्रश्न ये पूछा था मैंने कि निम्न में से कौन सा समाचार पत्र है वो 1920 में विजय सिंह पथिक ने वृद्धा से प्रकाशित किया था। मैंने ऑप्शन भी आपको 4 दिए थे, जिसमें नवीन राजस्थान हो गया, तरुण राजस्थान, राजस्थान केसरी और नवजीवन। तो मेरे कई सारे साथियों ने इसका सही आंसर दिया था। इसका सही आंसर है मेरे साथियों वो है राजस्थान केसरी, तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर था। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आप सभी तैयार हो जाइएगा, प्रत्येक प्रश्न का आंसर दीजिएगा। हाँ एक बात और, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आप लाइक नहीं करते हैं, और इस वीडियो को मेरे जितने भी सामने वाले हैं वो एक बार शेयर कर दीजिएगा आपके दोस्तों तक, ताकि आपके दोस्त को भी फायदा हो सके। पहला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति की राजस्थान में शुरुआत है वो कब हुई थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो बिल्कुल ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही आंसर। राजस्थान में 1857 है इसकी शुरुआत है। 1857 की क्रांति की 28 मई को हुई थी, और कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से। ये भी आपको ध्यान रखना, नसीराबाद, और नसीराबाद है ये किस ज़िले में पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। वहाँ से हुई थी 28 मई को। जबकि इंडिया की बात करें मेरे साथियों तो 10 मई को हुई थी, और कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। ये भी आप ध्यान रखना। वैसे इस क्रांति की शुरुआत है वो 30 मई को करने का जो निर्णय था, लेकिन कुछ दिन पहले ही ये क्रांति भड़क गई थी 10 मई को। चलिए आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं कि निमुचना हत्याकांड के समय अलवर के शासक कौन थे? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है अपने आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। तो ऑप्शन डी रहेगा। उस समय पर जय सिंह हैं वो वहाँ के शासक थे। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये आज का प्रश्न है तीसरा, कि हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में असंगत हैं, यानी एक साइड में व्यक्तित्व हैं और उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में कुछ न कुछ कहा था, तो इनमें से गलत क्या है? मैं ऑप्शन एक बार पढ़ लेता हूँ। गोपीनाथ शर्मा, इन्होंने क्या कहा था कि ये अनिर्णित युद्ध रहा है। कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने क्या कहा था कि मेवाड़ की थर्मोपोली है ये कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध। और बदायूनी की बात करें तो बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा था और अबुल फजल ने मेवाड़ का युद्ध कहा था। तो इनमें से गलत क्या है? तो बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी अबुल फजल ने मेवाड़ का युद्ध कहा था, तो ये गलत है। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं कि मेवाड़ में सिसोदिया शाखा के साम्राज्य की शुरुआत करने वाले शासक का नाम क्या है? बिल्कुल मेरे सभी साथी देंगे इसका सही आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, तो ऑप्शन 2 रहेगा हमीर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान का राजकीय पक्षी, राज्य वृक्ष एवं राज्य पशु का सही सुमेलित समूह कौन सा है? यानी सबसे पहले राजस्थान का राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष और साथ ही राजकीय पशु। दोस्तों ये राजस्थान के जो प्रतीक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप पढ़ लेना, कब घोषित किया गया था, कौन सा है, ये सब कुछ। तो गोडावन है वो राजस्थान का राजकीय पक्षी है, राजकीय वृक्ष है केजड़ी, और राजकीय पशु है वो चिकारा और ऊँट है। तो ऊँट है नहीं अपने ऑप्शन में, चिकारा ही है, तो ऑप्शन 4 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए एक बार आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
और आगे जो प्रश्न रहेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा है वो पाकिस्तान से नहीं मिलती है? छठे प्रश्न का भी आंसर देने की आप कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल आप इसको लाइव टेस्ट सीरीज के रूप में भी ले सकते हैं। तो ऑप्शन डी रहेगा, हनुमानगढ़ है, इसकी सीमा है वो नहीं लगती है। बाकी बाड़मेर की लगती है, बीकानेर की लगती है, गंगानगर की लगती है और साथ ही किसकी लगती है, जैसलमेर की भी लगती है। यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे 4 जिले हैं राजस्थान के और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये पाकिस्तान से लगती है। इसकी लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है और इस सीमा रेखा का नाम है वो क्या है, रेड क्लिफ रेखा है। ये भी आप ध्यान रखना। आज दिन तक के जितने भी मेरे मॉडल पेपर आए हैं उनमें से सबसे बेहतरीन मॉडल पेपर ये रहने वाला है। बालूका स्तूपों का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इनमें से कौन सा है वो बालूका स्तूप का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन डी रहेगा, इंसेलबर्ग ये है, ये बालूका स्तूप नहीं है। बाकी पैराबोलिक भी है, बरखान भी है और रेखीय भी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? यानी कौन से काल में है वो अरावली पर्वत है इसका विकास हुआ था, यानी ये बनी थी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, आप सभी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो 8वें का सही आंसर रहेगा अपना ऑप्शन ए, यानी प्री कैम्ब्रियन काल से अरावली का जो विकास है वो होना शुरू हो गया था। कौन सा? प्री कैम्ब्रियन, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, कि राजस्थान को वीसी मिश्रा ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा था? दोस्तों आपको ध्यान रखना, व्यक्तित्व का नाम किसने कहा है? वीसी मिश्रा ने। और कितने भागों में बांटा है यही आपको बताना है। तो 9वें का आंसर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। मेरे सभी साथी, मेरे सभी बहन, मेरे सभी भाई आंसर देंगे इसका। तो ऑप्शन डी रहेगा, वीसी मिश्रा ने राजस्थान को है वो 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। तो ये ध्यान रखना है, व्यक्तित्व का नाम आप ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न, एक शब्द है BWHW से क्या अभिप्राय है? यानी इसका अर्थ क्या होता है या फिर ये किसकी फुल फॉर्म है? तो 10 का आंसर दीजिएगा, मेरे सभी भाई और बहनें देंगे इसका आंसर। ऑप्शन सी रहेगा, BWHW का अर्थ होता है शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। चलिए अगला प्रश्न है, DC जोशी के अनुसार राजस्थान में कितने मृदा खंड हैं? ध्यान रखना है, मृदा खंड, और किसके अनुसार? DC जोशी के अनुसार। मेरे सभी भाई और बहनें इसका आंसर देंगे 11वें प्रश्न का। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो ऑप्शन बी रहेगा इसका सही आंसर, DC जोशी के अनुसार राजस्थान में जो मृदा के खंड हैं वो कितने हैं? 13 हैं। चलिए मेरे भाइयों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कि इंदिरा गांधी नहर का अंतिम शोर है। इंदिरा गांधी, सभी मेरे भाई और बहन इसका आंसर देंगे। इंदिरा गांधी नहर को मरुगंगा कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। मरुगंगा किस नहर को कहा जाता है? तो इंदिरा गांधी नहर को। और किस नदी को कहा जाता है? तो अभी आपको ध्यान रखना है, लोनी नदी। नदी लोनी और नहर इंदिरा गांधी नहर। तो इसका अंतिम बिंदु है वो कौन सा है? 12वें का आंसर। तो ऑप्शन ए रहेगा, गडरा रोड। दोस्तों पहले इसका अंतिम बिंदु है वो मोहनगढ़ जैसलमेर था, लेकिन अब इसका विस्तार करके बाड़मेर तक लाया गया है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। बाड़मेर जिले तक लाया गया है और बाड़मेर में भी एक स्थान पड़ता है गडरा रोड, वहां तक इसका अंतिम बिंदु है। तो ऑप्शन एक रहेगा इसका सही उत्तर। पिछले जो कुछ वीडियो थे उसमें मैंने बताया था मोहनगढ़, क्योंकि वहाँ पे गडरा रोड ऑप्शन में नहीं था और मोहनगढ़ है वो पहले था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन करती है? यानी सर्वाधिक पशु मेले आयोजित करने वाले राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, इसमें कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए अपन सभी को, क्योंकि टाइम भी बहुत कीमती है। तो ऑप्शन डी रहेगा, नागौर। चलिए बढ़ते हैं मेरे भाइयों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कि मांडो की पाल किसके उत्पादन के लिए विख्यात है? ये एक स्थान है, क्या है? मांडो की पाल। तो ये किसके उत्पादन के लिए विख्यात है? बिल्कुल मेरे सभी भाई और बहनें इसका आंसर दे रहे हैं।
और आप सही दे रहे हैं, ऑप्शन सी बता रहे हैं ना, फ्लोराइट। तो फ्लोराइट ही हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर। अगला प्रश्न कि राजस्थान में नोटों की स्याही बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है। नोटों की जो स्याही है, जिससे नोट बनते हैं, अपने जो पैसे होते हैं, तो उनकी स्याही होती है वो राजस्थान में कहाँ पर बनती है। भिवाड़ी, टप्पूकड़ा, तिजारा और अजमेर। 15 का आंसर। तो दोस्तों ये भिवाड़ी में बनती हैं, ठीक है ना, ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए मेरे भाइयों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से जनसंख्या के न्यूनतम घनत्व वाला जिला है, यानी इनमें से आपको बताना है कि कहाँ पे जनसंख्या का न्यूनतम घनत्व है। घनत्व का मतलब होता है 1 वर्ग किलोमीटर में लोगों की संख्या। सबसे कम अपने राजस्थान की बात करें तो जैसलमेर में है, लेकिन अपने ऑप्शन में जैसलमेर नहीं है, तो इसमें क्या रहेगा, आप सभी दीजिएगा आंसर। तो ऑप्शन ए रहेगा बीकानेर। जैसलमेर के बाद में बीकानेर का ही नंबर लगता है, क्योंकि ये भी बड़ा जिला है। तो यहाँ पे 1 वर्ग किलोमीटर में जो लोग हैं वो जैसलमेर के बाद में इनका नंबर लगता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजे गए तेल क्षेत्र को निम्न में से कौन सा नाम दिया गया है। आपको बताना है बीकानेर और नागौर बेसिन, ठीक है ना, बीकानेर और नागौर बेसिन ऑयल इंडिया द्वारा जो तेल के कुएं खोजे गए हैं उनका नाम क्या है। दोस्तों ये नया सा प्रश्न है और शायद आप पहली बार भी देख रहे होंगे। मैंने कहा था शुरुआत में भी, तो पूनम इनको कहा जाता है। क्या नाम दिया गया है, पूनम। जबकि मंगला है ये दोस्तों बाड़मेर और सांचौर जो बेसिन है वहाँ पे ये तेल के कुएं हैं। मंगला, कावेरी, भाग्यम ये सब बाड़मेर में है, जबकि पूनम है ये बीकानेर और नागौर बेसिन में है। चलिए मेरे भाइयों अगला प्रश्न देखते हैं। वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा किस शहर को दिया गया है। ये राजस्थान की वस्त्र नगरी जहाँ पे सर्वाधिक वस्त्र बनाने के कारखाने स्थित हैं। और ये भी इजी सा प्रश्न है मेरे भाइयों, भीलवाड़ा हो जाएगा। भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक वस्त्र बनाने के कारखाने हैं। चलिए प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में से कौन से भारत के बारे में सही है, यानी इनमें से ये कथन है, इनमें से एक कथन है वो भारत के बारे में सही है, बाकी गलत हैं। तो ये रहेगा ऑप्शन डी, यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जो कि कोलकाता के पास से होकर दोस्तों ये गुजरती है। वहीं से भारत का जो मानक समय है वो निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न, मैंने कहा था इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके के भी प्रश्न हैं, तो आगे कुछ प्रश्न रहने वाले हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है। पाकिस्तान, भारत, तिब्बत और नेपाल। 20 का आंसर। दोस्तों माउंट एवरेस्ट है ये वैसे भारत जो तिब्बत और नेपाल वाली सीमा है, तो ये नेपाल में यहाँ पे प्रश्न के अनुसार गिना जाएगा, ऑप्शन डी यानी नेपाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे भाइयों। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है। भारत की तट रेखा, दोस्तों इस पे थोड़ा सा कंफ्यूज है, तो इस प्रश्न को अपन छोड़ लेते हैं, आगे इसका आंसर कभी न कभी देखेंगे। अगला प्रश्न, कहा जाता है कि भारत में भी सिलिकॉन वैली स्थित है। कहाँ पर है ये आपको बताना है। सिलिकॉन वैली भारत में भी स्थित है कहाँ पर ये आपको बताना है। 22 का आंसर मेरे सभी भाई और बहनें देंगे, तो ऑप्शन ए रहेगा बेंगलुरु के पास में, तो बेंगलुरु हो जाएगा ऑप्शन ए का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 23वां। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, यानी ये नदियों के नाम है क्या है, बराक, लोहित और सुबनगिरी। अब आपको बताना है क्या है कि इनमें से अरुणाचल प्रदेश से होकर कौन सी बहती है। ठीक है, ये 3 नदियां हैं, तीनों में से अरुणाचल प्रदेश में कौन सी नदियां बहती हैं। वैसे ये प्रश्न आपके लिए नया है, शायद ही आपको पता होगा, तो मैं इसका आंसर देने की बिल्कुल आपको बताऊंगा। ऑप्शन डी रहेगा, ये तीनों की तीनों है, ये अरुणाचल प्रदेश में बहती है। कौन सी, बराक, लोहित और साथ ही सुबनगिरी। चलिए मेरे भाइयों तैयार रहिएगा अगले प्रश्न के लिए। 30 अगस्त, ये करंट अफेयर्स का है। 30 अगस्त 2020 को प्रदेश के पहले MSME टेक्नोलॉजी सेंटर द्वारा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। दोस्तों ये MSME जो टेक्नोलॉजी सेंटर है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है। 30 अगस्त को किया गया है, अभी 4 महीने पहले ही, तो 24 का आंसर।
तो ऑप्शन बी रहेगा भिवाड़ी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल किस जिले में स्थित है? प्रदेश का यानी राजस्थान का पहला सैनिक स्कूल, ऑप्शन ए रहेगा चित्तौड़गढ़ में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य में ऊँटनी के दूध के लिए मिनी प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है? राजस्थान का राजकीय पशु ऊँट और ऊँटनी का दूध, उनके लिए मिनी प्लांट है, वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? 26 का आंसर मेरे सभी साथी देंगे तो जयपुर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 27। ये भी करंट अफेयर्स का है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना इंदिरा रसोई योजना, इसका शुभारंभ है ये किस तिथि को किया गया है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2020 में इस योजना की शुरुआत की गई है माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। तो 20 अगस्त 2020 को, तो ऑप्शन ए रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में वर्ल्ड हेरिटेज डे 2019 है, वो कब मनाया गया है? ऑप्शन ए रहेगा 18 अप्रैल 2019 को। चलिए प्रश्न संख्या 29। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुआं पाए जाते हैं? तो ऑप्शन बी रहेगा बिल्कुल तराई में। तराई है उत्तराखंड का एक भाग है, यहाँ पे पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। प्रश्न आज का अंतिम रहेगा, फिर उसके बाद में बिफोर यू वाला रहेगा कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है वो कौन सा है? दोस्तों ये महाराष्ट्र के पास में स्थित है, महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन 4 रहेगा सालसेट द्वीप है, यहाँ पे सर्वाधिक आबादी है भारत में। चलिए बिफोर यू वाला प्रश्न ये राजस्थान सामान्य ज्ञान का रहेगा, क्योंकि इंडिया जी के शायद आपको पता ना हो। तो राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य कहाँ बनाया गया है? नाकोड़ा पर्वत, जैसलमेर, सुंदा पर्वत, बीकानेर। मेरे सभी साथी इसका आंसर देंगे वीडियो की कमेंट बॉक्स में। आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, इसका आंसर मैं बताऊंगा साथियों अगले वीडियो के शुरुआत में। तब तक के लिए आप वेट कीजिएगा। आप सभी आंसर देने की कोशिश करना, हो सका तो मैं अगले वीडियो में जो सही आंसर बताएंगे उनका नाम भी लेने की कोशिश करूँगा। अब आपसे एक विनती रहेगी, इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं या फिर आपके पास जितने भी दोस्त हैं उनकी कांटेक्ट है, उनके ऊपर ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी हमारे इस ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ सके और उनको भी बेनिफिट हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। देखते हैं मेरे कितने चाहने वाले हैं जो इस वीडियो को शेयर करते हैं। व्यू के ऊपर ही मुझे पता चल जाएगा, देखने वाले के ऊपर ही भाई कितने देख रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे और आप लाइक भी कर दीजिएगा, तो आपका लाइक है वो मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य भी करेगा। तो फटाफट शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। वंदे मातरम, जय हिंद। और हाँ, अगला वीडियो में गणित का भी लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि रीजनिंग के भी आपके प्रश्न आते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे तो मैं अगला वीडियो लेके जरूर आऊँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।